आज मेरे साथ मौजूद है मसूद रजा। बगैर किसी तारुफ के, किसी की तारुफ की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनको, जाने पहचाने शख्सियत हैं। और जो उनके साथ गुज़िश्ता शब पुलिस गर्दी का वाक़या पेश आया है, जान पहचान के बावजूद जिस तरह से उनको तशद्दुद किया गया है, वो उठाया गया है, तो उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि पुलिस ने मेहमान नवाजी कैसी की मसूद? आपको जॉगिंग के दौरान जिस तरह से आपसे पेश आए, वो क्या वाक़या क्या था? आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। बस नज़ीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने साथ मुझे शरीक किया गुफ्तगू में। मेरा रोज का मामूल है कि मैं वॉक करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। कल वक्त बहुत देर से मिला, तो मैं रूटीन पर था, अपनी जॉगिंग कर रहा था। तो एक जगह से मैं गुजरा, तो वहाँ मोबाइल खड़ी थी, लाइट्स ऑफ थी। तो वहां से एक शख्स ने मुझे टॉर्च मेरे फेस में मारी, तो मैं रुक गया, मैं अपनी पहचान कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाग क्यों रहे हो? मैंने कहा भाई जॉगिंग कर रहा हूँ तो इसलिए भाग रहा हूँ। तो दूसरे शख्स ने भी टॉर्च जो है मेरे फेस के ऊपर कर दी, और दोनों करीब आने लगे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ये तरीका होता नहीं है पुलिस का अमूमन। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो यार? मैंने हाथ पे इशारा करके, पीछे से एक तीसरा शख्स आया जिसका गिरेबान अपने बेल्ट तक उसके बटन खुले हुए थे, और मुंह में पान था उसके, और मुझे लग रहा था शायद नशे में। तो उसने आकर बदतमीजी की कि तुम पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टॉर्च नीचे कर लो, बात कर लो। एक बंदे ने देख लिया। ये बात हो ही रही थी कि उनकी तरफ से जब सख्त जुमले आने लगे, तो मेरी भी आवाज थोड़ी बुलंद हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मगर उनकी बदतमीजी ज्यादा थी। तो मैंने इसको महसूस करते हुए 15 की कॉल की। मैंने कहा जी ये मोबाइल यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से, और भी कुछ दो लड़कों को उन्होंने रोका हुआ था, तो ये इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे मैंने 15 को कॉल की, 15 ने कहा कि ठीक है जी हम भेजते हैं किसी को। इन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल लिया, और लेने के बाद मुझे चारों लोगों ने पकड़ा बगैर किसी बात के, और मोबाइल में डालने की कोशिश की, और डाला उन्होंने, मेरी शर्ट उससे फट गई। इसी दौरान मैंने किसी तरीके से अपने फोन से फेसबुक लाइव करने की कोशिश की जब मैं गाड़ी में बैठा। मैं इस वक्त शाह फैसल थाने के अंदर मौजूद हूँ। मैं वॉक करता हूँ अमूमन रात के वक्त में। तो एक जगह पे पुलिस मोबाइल खड़ी थी, और इन्होंने टॉर्च मारी एक बार। तो मैंने पूछा क्या बात है? दूसरे ने मेरे फेस से मारी। मैंने कहा नहीं करो, रात का वक्त है, तुम देखो क्या। उस पर इन्होंने मुझसे बदतमीजी शुरू की। एक बंदा आया ये जिसका गिरेबान यहाँ तक खुला हुआ था, और फिर इन लोगों ने मुझे मोबाइल में डाला, और ये मुझसे पूछते रहे कि हमें कोई रेफरेंस दो, अगर तुम्हारा कोई रेफरेंस है, इतनी रात को तुम घर से बाहर क्यों हो? ज़बरदस्ती मोबाइल में डालकर यहाँ पर ले आए, अंधेरे में इनको पता नहीं चला है। अब उस वक्त इन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मुझसे शदीद बदतमीजी की, और मैं अब ये इनसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे लाए किस लिए हो यहाँ पर। ये रवैया उम्मन होता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ 60-70 सालों से रहते हैं। दादा यहाँ रहते थे, वालिद साहब यहाँ रहते थे, हमारी पूरी फैमिली यहाँ रहती है। फिर मीडिया से ताल्लुक है मेरा भी, मेरे भाइयों का भी, तो लोग सब यहाँ पर जानते हैं, और थाने में सब लोग जानते हैं, सिपाही सब जानते हैं, ऑफिसर सब जानते हैं। तो ये सारा मामला बड़ा अजीब सा था। थाने में पहुंच गया, तो वो जो जानने वाले लोग थे उनका भी रवैया कुछ मुझे मुश्किल लगा। तो मुझे ये एहसास हो रहा है जब से मैं वापस आया हूँ कि ये तमाम वाकया ऐसा नहीं हो सकता कि खुद से हो गया हो। मुझे कहीं शुबा है कि शायद इसमें किसी की शरारत है, किसी ने तंग करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि जहां सब आपको जानते हो, आपको पहचानते हो, शनासा चेहरे हों, और लोग मुझे, अगर आपको मेरे घर आना हो तो आप मेरे घर के आसपास आके अगर मेरा नाम भी ले लेंगे, तो लोग घर पर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तो पुलिस है सही, जो एक अरसे से इस इलाके में, उसकी इंटेलिजेंस है, वो एक एक शख्स को जानते हैं यहाँ पर, मगर उन्होंने फिर भी ये रवैया रवा रखा। फिर दूसरा शक मुझे ये हुआ कि रात के, क्योंकि तकरीबन 3 बज चुके थे इस तमाम सूरत हाल में, तो मैंने 3 बजे किसी और को फोन करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने एसएचओ को फोन किया। एसएचओ ने दूसरी मरतबा मेरा फोन उठा लिया। तो मैंने कहा जी मैं आपके थाने में आया हूँ, मेहमान बना हूँ, और आपके लोग इस तरह से लेकर आए हैं, इन्होंने पहले मुझसे बदतमीजी की है। तो उसने सुना, कहने का अच्छा ड्यूटी ऑफिसर कौन है? मैंने बात करा दी ड्यूटी ऑफिसर से। एसएचओ का फोन बंद हो गया। मैं समझा शायद थोड़ी देर में बात इनकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, एसएचओ का फोन नहीं आया, तो मैंने फिर एसएचओ को थोड़ी देर के बाद फोन किया। इस दौरान बहुत से दोस्तों के फोन आने लगे। शिफात का सबसे पहले फोन आया। शिफात ने फिर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में और इधर उधर ट्विटर वगैरह पर किया। उसके बाद तो फिर एक तांता बन गया
शहर कामरान है, सेनेटर पीपल्स पार्टी की, उनका आया। फिर थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो रहा था, तो उस वक्त नासिर शाह साहब भी उठ जाते हैं नमाज के लिए। नासिर शाह साहब से फिर बात हुई। मुर्तजा वहाब से अच्छी दोस्ती है, मगर वो क्योंकि आजकल क्वारंटाइन है हुए में, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उन्हें फोन करना, मगर उनके ऑफिस से भी फोन आ गया। फिर पीटीआई के बहुत से लोगों का फोन आया, फिर सहाफियों का फोन आया। तो उनको कुछ समझ में आ गया जब नासिर शाह साहब का फोन आया। अच्छा, मुझे शक इस बात पर है कि एसएचओ एक जिम्मेदार आदमी होता है। अगर पुलिस वाले किसी मामले को नहीं समझते, नहीं पहचान रहे और वो मिसबिहेव कर रहे हैं और थाने तक बात पहुंच जाती है, मगर जब एसएचओ को पता चलता है कि जी आपके थाने में ये वाकया हुआ है, तो एसएचओ उस पर फौरन रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा ही है। एसएचओ की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। एसएचओ का फोन मुझे आया उस वक्त जब मैं घर पहुंच गया, मैंने फजर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद एसएचओ का फोन आया। तो मैंने कहा यार ये आपने क्या किया, आपकी तो पहले जिम्मेदारी थी, आप कहाँ गायब थे? कहने लगे जी मैं घर से आ रहा था। तो मैंने कहा जी आपका घर कोई हैदराबाद में? केवल 2 घंटे में तो ऐसा मतलब ही है। हैदराबाद से कराची आ गया। तो इसलिए मुझे शक है कि इसमें कोई शरारत हो सकती है। फिर आप सिस्टम की से सितमजरफी कहिए या क्या, कि 15 को मैंने कॉल की, तो 15 ने कहा किसी को भेजते हैं। फिर 15 की तरफ से मुझे दोबारा कॉल नहीं आई। मैंने 15 को थाने से जब कॉल की, तो 15 ने मुझसे कहा जी ये प्लीज पुलिस मिसबिहेव का मामला है, तो आपको चाहिए कि आप सुबह 10-11 बजे डीआईजी ऑफिस के कंप्लेन सेल में फोन कीजिए। मैंने कहा और इस वक्त जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं क्या करूं? कहने लगे आई एम सॉरी, ये हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, आप सुबह तक का इंतजार कीजिए। तो ये तमाम सूरत हाल हुई, मगर क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों के फोन आए पुलिस को, तो मामला खासा संभल गया। फिर वो मुझसे कहने लगे कि जी आप माफ कर दें मोबाइल, मगर वो जो करना चाहते थे वो कर चुके थे। वो फिल्मी स्टाइल था उस पूरा दिन मसूद, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं जैसे फिल्मों बिल्कुल में हम फिल्म देखते स्टाइल। आए कि वो कुछ नहीं कहा जाता, बोलते अच्छा फोन अच्छा ठीक है आ रहे हैं कर रहे हैं, यानी कि उस वक्त जो करना है पुलिस वालों को वो अपनी मेहमान नवाजी पूरी कर लें, देन उसके बाद बोलेंगे अच्छा गलती हो गई। वही स्टाइल था। जी वही स्टाइल के 1.5-2 घंटे उन्होंने अच्छी तरह से तंग कर लिया, परेशान कर लिया। और उसके बाद जी सर माफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, गलती हो गई। अब उस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त थी, मैं ये चाह रहा था कि जी अब आप मुझे लेकर आए, अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे पर्चा करें, ऐसे बिल्कुल ठीक है। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं चाहूंगा कि आप पर पर्चा हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना, जब आप गलती पे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आपके पास जिम्मेदारी आयद होती है। जिस तरह आपने एक पुरअमन शहरी को जिसे सब जानते भी हैं आप, उसके बावजूद जानते बूझते आपने ये हरकत की है, तो इसके पीछे क्या अजाइम, कोई इस तरह का कोई शक व शुबहात है कोई के पीछे कुछ और मुहरकात हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, मीडिया से ताल्लुक है। हम नरम गरम बातें करते रहते ऐसे हैं। ही किसी नागवार गुजरी हो कोई चीज, तनकीद? नागवार गुजरी है कुछ, जाहिर सी बात है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। हाँ एग्जैक्टली। बहुत अहम शख्सियात हैं जो खफा भी होते हैं कि जी ये बात क्यों की है, मगर जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गलत बात करें और उसको हम बयान भी ना करें। तो नागवार तो गुजरती हैं। फिर इंतजामिया में ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये लगता है कि क्योंकि हम यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, अगर यहाँ कोई गलत चीज हो रही होती है तो हम उसे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, हम सामने नहीं करते तो हम कम से कम किसी जगह फोन कर देते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, प्लीज इसको देख लीजिए। ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही है, तुमने तो हो इलाके के सकता है अंदर भी तुमने खुद ने भी काफी काम करवाया, घर से ग्राउंड लोग वहां पे खेलते हैं, सब आना जाना लोगों का लगा रहता है, कोई एड्रेस भी जी पूछता है तो लोग घर तक पहुंचा के जाते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये वाकया जो है वाकई में कुछ इस तरह का वो पेश कर रहा है कि पीछे कुछ ना कुछ है। जो आपकी सीएम की भी सुबह कॉल आई थी, तो वो जी उनका क्या वो है इसके ऊपर रिएक्शन? जी सीएम साहब बहुत काइंड हैं, और उन्होंने जाहिर सी बात है उनकी दिल में नहीं था। सुबह उठते ही जब उन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह देखे, तो उनको किसी ने मैसेज किया होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल की, कह लगे हम्म। मसूद मैंने अभी एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर देखा, तो क्या हुआ? तो मैंने उनको ये सारी सूरत हाल बताई, और फिर जो कुछ रह गया था फिर मैंने एक वॉइस नोट पे भी उनको भेजा, तो उन्होंने उसको सुना और उन्होंने माजरत की। मैंने उनसे कहा कि जी आपकी माजरत इस हद बनती तक तो नहीं है। बनती है कि सिस्टम ने, हाँ। मगर बराह रास्त जिन लोगों ने किया है वो जिम्मेदार है। और मैंने उनसे ये बात कही है कि पुलिस के सिपाहियों ने जो कुछ किया, पता नहीं उनको किसका ऑर्डर था, किसके कहने पे उन्होंने किया,
मगर जब मैं 15 को फोन करता हूं, वहां से मुझे रिस्पांस नहीं आता, और मैं एसएचओ को बताता हूं, वहां से मुझे रिस्पांस नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई खराबी है, आपके यहाँ कोई मसला है। ऐसे ही है। ये जो कुछ भी हुआ ये ऐसा ही नहीं हुआ। तो ये मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट कराता हूँ। तो थोड़ी देर पहले डीआईजी नोमान जो है उनका भी फोन आया था, उससे पहले गवर्नर हाउस से भी फोन आया था। तो फोन तो बहुत आए, मगर नदीम भाई वो जो 2-2.5 घंटे थे, उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान हुआ क्या कि छोटे बच्चे हैं, वाइफ की तबीयत मुनासिब नहीं है। जब वो फेसबुक पे क्लिप, अच्छा वो क्लिप क्यों डाला मैंने, क्योंकि जो उनका अंदाज था, मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो कि आगे ले जाके मुझे मार दें, मुझे क्या ओहो, पता। और आपको यहाँ पता है कि तक। पुलिस ऐसा करती है, पुलिस ऐसा करती है। तो मैंने फौरी तौर पर फेसबुक, क्योंकि मैं किसी एक शख्स को कॉल मिला था, उसकी कॉल नहीं मिलती, तो बेहतर यह था कि मैं फेसबुक पे लाइव कर दूं, ताकि जो जो देख सके वो देख ले, अगर कुछ हो भी जाए तो उसे पता चले। तो एक छोटा सा क्लिप जो बन गया, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, मतलब शायद मैं ये काम ना करता। ये परेशान बड़े भाई, उनको इस वक्त कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो शदीद परेशान हो गए, बाकी भाई बड़े परेशान हो गए, सबकी कॉल्स आती रही, मगर मामला ऐसा नहीं था कि उनके आने से हल होता, वो मैंने हैंडल कर लिया था। लेकिन इस 2-2.5 घंटे के दौरान जो अजियत खुद को और अहले खाना को सबको अजियत हुई है, वो उसके तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहरहाल फिर मैं वापस आया हूँ, अजान हो चुकी थी, इवन नमाज का वक्त भी गुजर चुका था, कजा नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर मैं बैठा रहा, तो उस वक्त से फिर ये कॉल्स का सिलसिला जारी है। पुलिस ने अभी तक मुझे ये बताया कि जी उनको बुलाया है, अब उनका कुछ भी करें, उन्होंने अगर कोई मैसेज पास ऑन करना था तो वो कर दिया है, वो कर दिया है, वो कर दिया है, वो कर दिया है कि जी हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम में जो खलल है उसको दूर करना होगा। वो बात ठीक है कि इतने सब सब फोन कर रहे हैं, अपनी इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं, वो लाजमी सी बात है, उनका एक वो है, करना चाहिए कि एक सिविलियन को इस तरह से जो परेशान किया है, लेकिन जो उस सिस्टम में खराबी है उसको दूर करना वो जरूरत है। क्योंकि आज तुम्हारे साथ हुआ, कल कोई और विक्टिम बन सकता है पुलिस का। क्यों? जब एक बिल्कुल। ऐसे ही ना, इसको अच्छा, सजा। हम इसमें से किसी साजिश के आंसर को निकाल भी दें, बिल्कुल तो फिर आप ये सोचें कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, 20 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो आप जैसे बड़े भाई मौजूद हैं, आपको पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आवाज उठेगी, लोग लाजिश बात, तकलीफ तो आवाज होती है ना उठेगी। जब आप जाहिर सी बात किसी पर। है, बहुत सी सहाफती तंजीमों के फोन आए, उन्होंने अपने एलामिया जारी किए हैं इस वाक़े पर। तो ये मेरा वाक़या था। अगर फर्ज करें एक आम आदमी आम रात आदमी के बाद घर बिल्कुल से निकलना चाहे, पता भी नहीं चलता मैं भी उसका अपने तो। आप को आम आदमी समझता हूँ, मगर क्योंकि मैं इसे प्रोफेशन में हूँ, तो चले मेरी कहीं सुन ली जाती है। ऐसा ही है। एक आम आदमी जब निकलता है तो उसके साथ क्या हशर होगा। और आप, मुझे पहला क्लिप है ना, उसमें मैंने कहा मैं फोन करता हूँ, तो उसने कहा तू फोन करेगा तो फिर पछताएगा जान छुड़ाने के लिए। ये बात रिकॉर्ड हुई है, अब आप देखें ना, जान छुड़ाने के लिए पछताएगा। तो इसमें तो फिर इंतजामिया को देखना होगा, इसके पीछे तो कुछ है, मुहरकात हैं जरूर, जो इस तरह का जो स्टेटमेंट पुलिस एहलकार का कि तो फिर पछताएगा, इट मीन्स के समथिंग जी, रॉन्ग। जी। और ये फेसबुक पर जो मेरा पहला क्लिप है ना, उसमें यही जुमला रिकॉर्ड हुआ है, तू जान छुड़ाने के लिए पछताएगा। देखो ना, लाजमी सी बात है, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये वाक़या पेश हुआ, जहनी तौर पे अजियत खुद को भी हुई, अहले खाना को भी, दोस्तों को भी हुई, सबको जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। लेकिन वाक़या तो हो गया, बात वही है कि ये तो मसूद रजा के साथ था, या आम किसी गली में किसी के साथ वाक़या पेश आता, उसका पता भी नहीं चलता। तो अब बेहतरी इसी में है कि किसी और मसूद रजा पे हमले के बजाय किसी और को निशाना बनाए, ये उससे पहले इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, जो जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाना होगा। अदरवाइज ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, सिर्फ मजम्मतें और ये हमदर्दी से कुछ हल होने वाला वो नहीं है मामला ये। तो मसूद, बहरहाल और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस जहनी अजियत, इस खौफ से निजात दिलाए और इस सिस्टम की बेहतरी के लिए, जिस तरह से वज़ीर आला ने कॉल की, डीआईजी ने कॉल की और मिनिस्टर्स ने कॉल की, वो कॉल की अच्छी बात है, लेकिन इस सिस्टम की बेहतरी के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, ताकि किसी और को इस तरह से जी, तशद्दुद का सामना ना करना पड़े। तो मसूद, बहुत शुक्रिया,
अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, हयाती दे। और ये जो कुछ हुआ है इस पे बहरहाल क्या कह सकते हैं, अल्फाज ही वो नहीं है, पुलिस वालों की एक वो है सारी। तो नदीम भाई, कितने नकीब कत्ल केस और ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है ना, क्या ऐसा ही हुआ? है, बात वही है। देखें जब तक आप जिम्मेदारों का तयन नहीं करेंगे, उनको सजा नहीं देंगे, ये वाकयात होते रहेंगे हर सतह के ऊपर, गली में, मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में, कमी नहीं है। लेकिन जरूरत इस चीज की है क्योंकि अब सबको तवक्का ज्यादा है कि मदीने की रियासत कायम हो रही है, तो उसमें इस तरह जी जुल्म जबर का सिलसिला कायम नहीं हो सकता। तो बहरहाल मसूद, बहुत शुक्रिया बात का, क्योंकि मुझे एहसास है आपका भी तो बहुत बहुत अभी तक शुक्रिया। सोए भी नहीं हो तुम, क्यों रात के सब फोनों का जी तांता बंधा हुआ है। इस दौरान भी आपको कॉलें आ रही हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और खुदा हाफिज, इंशाल्लाह होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज मसूद। अल्लाह हाफिज।